आप हैं? मुझे नहीं पता विवान कहाँ से आ गया यहाँ। मेरी बात का यकीन कीजिए जी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे लगा कि आप हो यहाँ। आप लोग जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। प्लीज जी, प्लीज लिसन टू मी। मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें ये नाटक नहीं करना चाहिए। ये देखो आज क्या हो रहा है। आज तुम्हारी वजह से ये सब लोग कितने दुखी हैं। I'm sorry, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूं कि ये सिचुएशन आप लोगों के लिए कितनी हॉरिफाइंग है जी, लेकिन मुझे परी ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं इससे पीछे गार्डन में आके मिलूं। ये कुछ जरूरी बात करना चाहती है मुझसे। You liar! झूठ बोलना बंद करो विवान। परिधि, ये तुम अपनी झूठ बोलने की आदत बंद करो। मैं इन लोगों से झूठ नहीं बोल सकता इनसे झूठ की जो मुझे अपने परिवार की तरह मानते हैं। दरअसल बात यह है कि परिधि मेरी एक्स फियांसे है। बात यह है कि परिधि मेरी एक्स फियांसे है। बताओ परिधि, बताओ, चुप क्यों खड़ी? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हाँ, ये सच है। पर मैं आप सबको सारी बातें। बस करो परिधि, आई कैन टेक दिस एनी मोर। सीरियसली, ये बहुत सेल्फिश लड़की, बहुत ज्यादा। ये हमारी एंगेजमेंट के बाद अचानक से चली गई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो विवान? क्यों? मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस चुप हो जाओ परिधि। ये सच कहूं तो मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी कि इस जिंदगी में मैं कभी अपने प्यार से भी मिल पाऊंगा। बस उसके बाद मैंने बुरी तरह से अपने आप को काम में झोंक दिया। फिर अचानक एक दिन मुझे इसका कॉल आया। इसने मुझे कहा कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये अपनी शादी से खुश नहीं है। इसने मुझसे कहा कि ये एक लवलेस मैरिज में है। ये सिर्फ इसके पति के बीच उसका परिवार संभाल रही है। हर हस्बैंड एक्चुअली डजंट लव हर। इसने मुझे ये भी कहा कि मैं यहाँ पर आऊं और इसे बचा लूं। इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इसको आज भी प्यार करता हूं। इसलिए ऑन पर्पस मैंने मिस्टर अहम को वो प्रोजेक्ट दिया और इसने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए आप सबसे वो बात भी मनवा ली। मैं सच कहता हूँ, मैंने ठीक 1 साल बाद इसे यहाँ पर मोदी भवन में देखा। तो हेम जीजू, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम आपके क्लाइंट को मोदी भवन में इनवाइट कर लें। ओके, अब मुझे याद है, तभी इसने मुझे कहा था कि क्लाइंट को घर पे रखो। नहीं हेम जीजू, विवान झूठ बोल रहा है। आप इसे नहीं जानते। परिधि बस करो, झूठ बोलने से क्या होगा? सच तो सबके सामने आ चुका है। हमें सच के साथ ही रहना पड़ेगा। कि मैं सच कहूं तो मैं यहां से जाना चाहता था, लेकिन इसने मुझे अपनी कसम दी और मुझसे कहा कि यह बात मैं किसी से भी ना कहूं। लेकिन जब मैंने देखा कि जिगर
मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो मैंने कहा कि मैं इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा, चला जाऊंगा मैं यहाँ से। और मैंने इससे भी कहा कि हम दोनों का एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहना बहुत गलत है, क्योंकि ये दूसरे की वाइफ बन चुकी है। अगर मुझे ये पता होता कि जिगर इससे इतना प्यार करता है तो मैं कभी भी एग्री नहीं करता। सच कहूं तो ये एक ऐसी लड़की है कि किसी से इसका मन भर जाने के बाद उसे ये छोड़ देती है। बस करो विमान, बस। और कितना झूठ बोलोगे? प्लीज एक बार आप लोग मेरी बात भी तो सुन लीजिए। परिधि, सब कुछ सुन चुके हैं हम। अब सुनने के लिए बचा क्या है? वैसे परिधि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितनी अच्छी फैमिली मिली है और तुम्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है, और तुम्हें भला इस जिंदगी में क्या चाहिए परिधि? विवान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? फॉर गॉड सेक स्टॉप इट विवान, बंद करो झूठ बोलना। सिक्स, आप इस आदमी की बात का यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे लगा आप वहां खड़े हो इसलिए। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। कोकी आंटी प्लीज प्लीज मुझे जिक्स के पास जाने दीजिए। नहीं परिधि, तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो मेरे घर से। नहीं, जब तक जिक्स को अपनी सच्चाई नहीं बता दूंगी और अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। जिक्स! ऐसे हमने बहुत अच्छी टीम बना ली। तुम क्या हुआ? परिधि नहीं मिली क्या? वैसे घबराने की कोई बात नहीं। वो फोन जिसने तुम्हें किया वो मैं ही थी। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि किसी जमाने में तुम और परिधि प्रेम प्रेमिका हुआ करते थे। वैसे तुम्हें ना मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। यूँ समझो मैं तुम्हारी साइड ही हूँ। आप मुझसे हाथ मिला लीजिए। देखिए विवान जी, मैं अपना प्यार तो वापस नहीं पा सकती, लेकिन हाँ मैं आपको आपका प्यार पक्का दिलवा सकती हूँ। और नॉनसेंस, ये क्या बातें कर रही हैं आप? परिधि जी से तो मैं पहली बार आप लोगों के घर में मिला। झूठ मत बोलिए विवान जी। वैसे भी अगर जरा सी भी चूक हो गई और अगर जिगर जी ने परिधि के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया ना, तो उन दोनों को अलग करने से कोई नहीं रोक पाएगा। सोच विचार में समय बर्बाद मत करिए और जल्दी से मेरे साथ हाथ मिला लीजिए। लेकिन इन सब चक्करों में परिधि को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी, और अब ध्यान से मेरी वो योजना सुनिए। हेलो, मैं बीमा कंपनी से बोल रही हूँ, आपसे चाइल्ड बीमा के बारे में। देखिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर हमारी कंपनी ने तो आप ही को चुना है। हेलो 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 हेलो, ऐसा मुझे कहना पड़ेगा, तुम बहुत स्मार्ट हो। दुश्मनों का सफाया करने के मामले में मैं कितनी होशियार हूं ना, वो तो बस तुम आगे आगे देखते जाओ।
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।